नमस्कार, मैं अविनाश कुमार। आई एम आस्किंग यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। व्हाट इज पीएम मटेरियल? इन माय ओपिनियन पीएम मटेरियल इज जस्ट अ पॉलिटिक्स मटेरियल इन बिहार एंड नथिंग एल्स एक्सेप्ट दिस। हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार की सियासत की हवा इन दिनों इसी ओर बह रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कह दिया कि हम जो बोलते हैं वो भले ही लोगों को बुरा लगे, लेकिन बाद में सभी लोग वही बोलते हैं जो उपेंद्र कुशवाहा बोलते हैं। लेकिन क्या उन्होंने बोल दिया? उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने कहा। और इसके बाद जदयू राष्ट्रीय परिषद की बैठक में वो एक प्रस्ताव, इस प्रस्ताव को लाते हैं जिसे सर्वसम्मति से पास कर दिया जाता है। इसके बाद जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी ने बयान दिया कि जदयू को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना है, विस्तार करना है और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, लेकिन पीएम मोदी ही पीएम पद के दावेदार हैं, लेकिन नीतीश कुमार में भी वो सारी योग्यताएं मौजूद हैं प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन यहाँ पर सवाल ये कि जब मुझे अंगूर अभी खाना ही नहीं है तो अंगूर अच्छे लगते हैं, बार बार क्यों कहना है? बार बार यही तो कर रहे हैं, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं, नीतीश कुमार पीएम मटेरियल हैं। लेकिन नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि अरे छोड़िए, ये सब तो फालतू बातें हैं। अविनाश कुमार तो लगातार कह रहा है कि ये तो फालतू बातें हैं ही, लेकिन आप कह रहे हैं इसे फालतू, लेकिन आपके कुछ जो नेता हैं वो लगातार कहते आ रहे हैं कि आप पीएम मटेरियल हैं, इसे स्वीकार कीजिए। हालांकि वो कई बार उपेंद्र कुशवाहा जब अकेले कहा करते थे तो नीतीश कुमार कई बार इस सवाल पर मुस्कुरा भी गए हैं, कह रहे छोड़िए क्या ये सब। तो ये चीजें हैं, इसे समझने की जरूरत है। इसे इसी कहावत से समझा जा सकता है और समझना चाहिए कि जब अंगूर हमें खाना ही नहीं है तो क्यों कहना कि अंगूर हमें अच्छा लगता है। ये जदयू के नेता कुछ नहीं कर रहे हैं, ये इतना ही कर रहे हैं कि जब इन्हें लगता है कि उनकी पैठ पार्टी में कमजोर हो रही है तो ये सब कर करके और अपनी पैठ को मजबूत बनाया जाए। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा इस विधानसभा चुनाव में किस तरह चुनाव लड़े थे, क्या औकात जनता ने इन्हें दिखा दी, इनकी औकात को। उसके बाद फिर से आगे बोरिया बिस्तर समेट कर जदयू में फिर से नीतीश कुमार बहुत अच्छे लगने लगे हैं। लेकिन चुनाव के पहले तेवर क्या थे, ये देखने वाली बात है। गैलरी में जाकर देखिए, यूट्यूब पर पुराने वीडियो पड़े हैं। ये नेता तभी ये सरगम छेड़ते हैं जब इन्हें अपनी वजूद खतरे में लगने लगता है। जदयू में इन दिनों क्या चल रहा है ये आप जानते हैं और इस पर हम विस्तार से बात भी अगले वीडियो में, आने वाले वीडियो में करेंगे। ये वही वाली बात हो गई कि जब कृष्ण को राधा से मिलने की याद आती होगी तो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि मैं बांसुरी पर वो वाला धुन छेड़ूंगा, तुम बगिया में आ जाना, हम मुलाकात कर लेंगे। बस यही कुछ हो रहा है। जब भी अपनी वजूद खतरे में लगता है ये पीएम मटेरियल वाला धुन जो है छेड़ देते हैं और नीतीश कुमार भी इस पर एंगेज होते हैं, बयान देते हैं, कहते हैं कि अरे छोड़िए ये सब फालतू है। लेकिन ये आप समझिए, जिसे नीतीश कुमार फालतू बता रहे हैं उसी रणनीति पर काम करने के लिए जदयू के पूरे योद्धा लगे हुए हैं। ये सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करना क्या है? अगर ये फालतू है तो इस सर्वसम्मति से प्रस्ताव को पास करना क्या है, ये समझने की जरूरत है। दूसरे एंगल में हम बात करें पीएम मटेरियल की, तो पीएम मटेरियल क्या है और पीएम की योग्यताएं क्या है? एक तो सवाल उठते रहा है कि प्रधानमंत्री कितने पढ़े लिखे हैं। किसी ने कहा कि अच्छा प्रधानमंत्री ने तो एमए कर रखा है, तो अगला भी बैठा था, उसने कहा कि अच्छा प्रधानमंत्री एमए किए हुए हैं, तो मैंने सुना है कि वो बीए भी कर रखे हैं, है ना। तो अगली बार एक और जो है वो बैठा हुआ था, उसने भी बोला कि मैं ये भी सुना हूं कि प्रधानमंत्री जब बीए कर रखे हैं तो जाहिर सी बात है वो इंटर तो कर ही रखे होंगे। तो ये योग्यताएं हैं। नीतीश कुमार के संदर्भ में भी बात की जाए तो लगातार बहुत दिनों से, मुझे तो याद नहीं है कितने दिनों से सत्ता में है, मुख्यमंत्री बने हुए हैं किसी भी तरह से। ये अलग बात है कि एनडीए के ही नेता लगातार कहते आ रहे हैं कि नीतीश कुमार परिस्थितियों के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं। और जाहिर सी बात है, दुनिया जानती है कि नीतीश कुमार एक इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने की है, उसके बाद इधर आए हैं। तो योग्यता की बात हम नहीं करते, योग्यता जो है सो है, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। लेकिन ये पीएम मटेरियल क्या है ये समझने की जरूरत है। ये पीएम मटेरियल का हवाला देकर मूल मुद्दों से हमें भटकाया जा रहा है। विपक्ष भी इसे ही पसंद करता है। अगर उपेंद्र कुशवाहा ने कुछ कह दिया, ललन सिंह ने कुछ कह दिया, केसी त्यागी ने कह दिया, तो उस पर पलटवार करने के लिए ये अपने दफ्तरों के बाहर खड़े रहते हैं। पार्टी के प्रवक्ता माइक लेकर जाइए, ये अपना प्रतिक्रिया बिना पूछे सवाल आपको दे देंगे। बस माइक आप मुंह के पास भिराइए और उसके बाद ये सारी बात अपना बता देंगे, जो चीजें इन्हें बोला गया है कहने को।
तो पक्ष और विपक्ष सभी घालमेल है, इसमें कोई विशेष बात समझने की जरूरत नहीं है। बस आप ये समझिए कि बिहार की सियासत किस ओर जा रही है, आने वाले चुनाव में आपका मुद्दा क्या होगा, यह भी से तय करने की जरूरत है। बाकी पीएम मटेरियल के नाम पर इन लोगों का नंगा नाच कहां तक जाता है, ये हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, और वैसा कुछ होगा तो हम वीडियो जरूर लेकर आएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, अपनी राय दर्ज कराएं, और फिर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फेसबुक पर वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।